अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरर्स। बिल्कुल जी व्यूअर्स, अभी आपने जिसके क्लिप्स देखे और बैकग्राउंड में आपको जो नज़र आ रही है ये है सुजुकी GS 150 मॉडल 2016। बिल्कुल मैं इस वक्त जी लाहौर में हूँ और बड़े अच्छे एक फ्रेंड और सब्सक्राइबर भी, लेकिन पहले सब्सक्राइबर थे, बाद में उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, जो एक दफ़ा मुझे स्पेशली मिलने भी आए ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। और उस वक्त ही उनके पास स्प्राइडर, और जी उनसे मिलते हैं और इस बाइक का पूछते हैं उनसे कि उन्होंने ये क्यों ली, क्या वजह थी। तो जी मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। जी तो व्यूअर्स मिलते हैं एहसन सलीम से। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। और ये मैं माइक आपको देता हूँ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को ये बाइक लेने की वजह बताएं। पहले आपके पास थी हाँ, सारा कुछ मैं आपका माइक हैंड ओवर करता हूँ और आप बताएं। और मेरी कोशिश होगी, कोशिश बल्कि बेहतर होगा कि अगर आप बाइक के पीछे जाके, ताकि बाइक भी नज़र आए। जी नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये नहीं भाई, मेरे पास पहले जो था वो होंडा प्राइडर था और एक 125 तो घर में खड़ा हुआ है। तो प्राइडर सेल आउट करके फिर मैंने ये परचेज़ किया था। और ये एक अंकल थे, उन्होंने बड़ा कम चलाया हुआ था तो मैंने परचेज़ किया था। और जब ये मैंने परचेज़ किया तो फिर मुझे इसके ऊपर ये विदाउट डिस्क है, 16 मॉडल है, फर्स्ट ओनर से मैंने लिया था। एक अंकल ही थे, उन्होंने बड़ा कम चलाया हुआ था, सिर्फ तकरीबन 16,000 चलाया हुआ था। तो ये मैंने 1.5 ईयर पहले लिया था। और फिर मैंने ना इस पर आहिस्ता आहिस्ता एड ऑन्स करना शुरू कर दिए। जितने एड ऑन्स इसमें हो सकते हैं पॉसिबली वो मैंने किए अपने मुताबिक। मैंने थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा इसको रेट्रो स्टाइल भी आगे से किया। गोल शीशे हैं, राउंड इसके साइड मिरर्स हैं, राउंड आगे लाइट है और राउंड ही जो है वो ये रिंग है। इसके साथ मैंने जो है ना राउंड का ये राउंड लाइट्स ऐड की इसमें, और राउंड जो थे साइड मिरर्स, ताकि ये रेट्रो स्टाइल के लुक इसमें आ जाए। और इसके अलावा ये क्रैश गार्ड है, सॉरी ये वो है हैंड गार्ड कहते हैं इसे। ये मेटल वाला है, इसमें वैसे प्लास्टिक वाला आता है लेकिन ये मेटल वाला है। ये सेफ्टी होती है, कुछ टूटता भी नहीं है ये, और हाथ भी आपका बड़ा सेफ़ रहता है। और इसके साथ जो है वो क्रैश गार्ड है, ठीक है। क्रैश गार्ड के अलावा ये 2 लाइट्स हैं, और उसके अलावा ये 2 ये ऊपर वाली लाइट्स हैं। इसके अलावा एड ऑन में ये काउल है, रिंग भी है, फिर काउल भी है। और उसके बाद ये मोबाइल होल्डर है। मोबाइल होल्डर के बाद एक ये लाइट्स का बटन है, ऊपर वाले लाइट्स का, ऊपर वाली लाइट्स के वाला बटन है। उसके बाद ये नीचे वाली लाइट्स का बटन है, नीचे वाली लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आगे से आप दिखा दें, बिल्कुल। ये नीचे वाली लाइट्स का बटन है, ये ऊपर वाली लाइट्स का बटन है, और बहुत अच्छी थ्रो है इन लाइट्स की। और इसके साथ जो है मैंने फिर इसमें ये USB चार्जर ऐड किया, क्योंकि जब हम टूर्स पे जाते हैं तो फिर मोबाइल इधर मैप पे लगा के, क्योंकि हमें रास्ते नहीं पता होते। और इसके साथ मैंने ये अटैच किया, ये डबल टेप से अटैच हुई हुई है वॉच, जो कि वाटर प्रूफ है। बाइक की है या कि बाइक की नहीं है ये? अच्छा। जो है ये घड़ी की है। ये रेस्ट वॉच है? रेस्ट वॉच नहीं है ये, एक मेरे पास था डेकोरेशन पीस आया हुआ था मुझे गिफ्ट बाहर से, ड्राइंग रूम में रखने के लिए। तो उसके अंदर ये कैलेंडर के साथ एक छोटी सी वॉच लगी होती है। तो ये इंपोर्टेड है, इसलिए वाटर प्रूफ है, तो मैंने फिर वो अटैच किया। और इसकी प्राइसेस में साथ साथ बता देता हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि बताएं। बिल्कुल, ये मुझे तकरीबन पड़ा था 1200 का मोबाइल होल्डर है। और ये मुझे पूरी ग्रिप पड़ी थी, जिसमें लाइट का कवर है और USB चार्जर है, तकरीबन 1400 रुपये की, 1400 की। ये वाला लाइट्स का पेयर जो था ये था 1000 का पेयर था। ठीक हो गया। और तो ये वाला जो स्विच है मैंने 200 का लिया था तकरीबन। और इसके बाद जो शीशे हैं राउंड शेप्ड, ये मुझे मिले थे तकरीबन 1700 के पेयर। 1700 का पेयर था ये, बिल्कुल। इसके बाद जो है ये मैंने इसकी सीट सॉफ्ट कराई थी इसके अंदर मल्टी फोम लगवा के, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है सीट GS की। अच्छा। टूअर्स के लिए अनकम्फर्टेबल होती है। तो मैंने ये सीट सॉफ्ट कराई थी, एक मल्टी इसी शेप में, शेप वही थी, उसने आधा काट दिया
आधा ऊपर से ऐड किया मल्टीफॉर्म, उसके बाद उसने अंदर से स्टिच कर दिया, शेप यही रही। उसके ऊपर ये जाली है, ये जाली वाला कवर, ऐसे क्या होता है कि धूप में गर्म नहीं होती सीट। अगर धूप में खड़ा रहेगा बिल्कुल सीट गर्म नहीं होगी, और साथ थोड़ी सॉफ्टनेस और बढ़ जाती है। तो ये अगर आप देखें मेरी फिंगर भी अंदर जाती है प्रॉपर, इतनी सॉफ्ट है ये। इसके बाद ये टॉप बॉक्स, और इसका अगर बताएं कि क्या खर्चा है? सीट का मुझे फ़ोम जो था तकरीबन 600 का फ़ोम था, 600 उसने लेबर लिया था, 1200 ये हो गया, और 800 का ये जाली वाला कवर था ऊपर वाला। तो तकरीबन इट कॉस्टेड में अराउंड 2200 टू 2200। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है, यानी 2020 की बात है। इसके बाद ये आ जाता है टॉप बॉक्स। ये टॉप बॉक्स है, ये लार्जेस्ट टॉप बॉक्स है, 56 लीटर्स कैपेसिटी इसकी, और ये यहाँ से लॉक हो जाता है, चाबी निकल आती है, फिर इसको अनलॉक करते हैं, और इसके अंदर जो है ना पूरा बड़ा हेलमेट आता है। ये वाला कि मेरा पूरा हेलमेट हो, तो ये पूरा हेलमेट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पूरा ये बड़ा फुल साइज़ हेलमेट आता है, और इसके साथ ये जो है साइड बॉक्सेस हैं, साइड बॉक्सेस में भी हेलमेट आते हैं। अच्छा जी, और ये साइड बॉक्सेस इस तरह खुल जाते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, और इसके अंदर भी पूरा हेलमेट आता है। और ये बंद करके, और ये चोरी नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो मैंने अंदर से, इसके अंदर सीट के अंदर से मैंने बेंड किए हुए, तो जब तक सीट नहीं खुलेगी तो ये चोरी नहीं हो सकता। और वैसे भी आप कहीं ज़रूरत पड़े तो और फिक्स्ड हैं ये, हाँ, और लेके जा सकते, फिक्स्ड होते हैं, अगर सीट के ऊपर से करें तो स्लिप हो जाएंगे आगे, इसलिए मैंने नीचे रखे। और इनका साथ वाटरप्रूफ कवर होता है, ये वाला, ये पूरा वाटरप्रूफ कवर होता है। ये कवर इस तरह करके आ जाता है पूरा ऊपर, ये ऊपर करके ना पूरा चढ़ जाता है इस पर, अगर इंडिकेटर से थोड़ा साइड पे कर, तो बारिश भी इस तरफ तीनों, ये तो वैसे ही एयर टाइट होता है और वाटरप्रूफ होता है, और इसके साथ ये कवर्स होते हैं पूरे। तो ये एक जो है ना लग्जरी बहुत ज़्यादा है, आपका सारा सामान उसमें आ जाता है। तो नहीं भाई, ये है बस। और इसके अलावा जो है वो ऑयल, मैं इसका एसजीओ का यूज़ कर रहा हूँ, सुजुकी का एसजीओ का ऑयल यूज़ हो रहा है, और मैं ऑयल चेंज कर देता हूँ 1000 पे पक्का। कंपनी तो कहती है 1200 पे करें, 1500 पे करें, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा तेज़ चलाता हूँ और बहुत ज़्यादा रशी एरिया लाहौर में भी, और टूर्स भी करने होते हैं, तो 1000 एनफ है, 1000 बाद पक्का चेंज कर दें। और जनरली जीएस जो है वो ट्यूनिंग नहीं मांगता, ट्यूनिंग मांगता है 4th 5th ऑयल के बाद। 4-5 हज़ार के बाद इसकी चेन गरारी थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, या गेयर लीवर जो है वो अड़ना शुरू करेगा 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद। उस पर फिर पता चल रहा था ट्यूनिंग करनी है बस। और ट्यूनिंग के लिए एक्सपर्ट मैकेनिक से रब्ता करें, मेरे पास अल्लाह का शुक्र काफ़ी एक्सपर्ट मैकेनिक है लाहौर का, वो सेट करता तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार कहीं भी नहीं जाता ट्यूनिंग के 600 रुपये होते हैं, ऑयल के भी 600 रुपीज़ हैं। और जो मुझे फ्यूल एवरेज रिटर्न कर रहा है वो तकरीबन मुझे रिटर्न कर रहा है ये शहर में 40 से 44 तक। हाई ऑक्टेन में नहीं डलाता क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, कार्बोरेटर इंजन है, EFI नहीं है। तो 40 से 44 मुझे शहर में देता है ये थोड़ा तेज़ चला के, और लॉन्ग रूट पे ये 47, 48 देता है। तो बस ये कहानी है। अच्छा जी, टायर जो है वो इसका स्टॉक टायर है, सर्विस का लॉन्ग लाइफ है, और 90-90-18 है ये। और ये स्टॉक टायर इसलिए रखें क्योंकि इस पर फ्यूल एवरेज बहुत असर पड़ता है और पिकअप आपकी स्लो हो जाएगी अगर एक साइज़ से बड़ा डालेंगे। 100 डालेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। मैंने डाल के चेक कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। माइलेज और पिक जो है वो इसी टायर से बनती है। मेरा सर्विस का लॉन्ग लाइफ डला हुआ है। इसके साथ ये मड फ्लैप एक्सटेंडेड है, ये बड़ा प्यारा लगता है, और ये पिछले वाले बंदे को छिटे भी नहीं पड़ती कीचड़ की। तो ये मुझे तकरीबन पड़ा था 1900 रुपये का। ये 1900 का पड़ा था। स्टॉक टायर है, और ब्रेक पैड जो है उनकी मेरी डिस्क नहीं है, तो डिस्क ना होने की वजह से फिर मुझे मेरे मैकेनिक ने कहा था कि आपको मैं ना कराची से लेदर के ब्रेक शूज़ ला के दूँगा। तो लेदर के ओरिजिनल ब्रेक शूज़ आप कराची से मंगवाएं, ठीक है। लाहौर में अवेलेबल नहीं है, लाहौर में सब कॉपी है। उसके अलावा अगर आप लेदर के डाल देंगे आपकी ब्रेक का इशू रिजॉल्व हो जाएगा GS का। अदरवाइज़ आप डिस्क वाली लें, लेकिन अगर शहर में आप चला रहे हैं तो आप कराची से मंगवा लें। कोई 2-2.5 हज़ार 3-1 हज़ार रुपये पड़ जाता है ड्यूटी समेत। तो वो अच्छे वाले मैकेनिक से उसको रिगमाल करवा के वो फिट करवा लें। उसके बाद दोनों ब्रेक्स का कोई इशू नहीं है। डिस्क की तरह तो नहीं होगा लेकिन बहुत बेहतर हो जाएगा। जब प्राइडर पे था तो मैंने 3-4 टूर्स किए थे। एक टूर मुझे याद है नईम भाई के पास भी था 2018 में, इनके अभी तक ग्रुप पे चल रहा है वो। प्राइडर राइड थी वो फ्रॉम लाहौर टू मरी।
तो अब उसके बेच के जब मैंने ये लिया तो इस पर भी मैं अभी खबेकी लेक और सारा सून सकेसर वैली कलर खार झील वगैरह करके आया हूँ टूर। मरी के भी इस पर अभी तक 2 टूर्स हो चुके हैं। और डिफरेंस जीएस पे ये है कि जीएस पे आप जितना मर्ज़ी सामान लोड कर लें, ये साइड बॉक्सेस और ये टॉप बॉक्स में जितना मर्ज़ी सामान डाल लें, जितना आप सामान डालेंगे उतना जीएस का टॉर्क बेहतर हो जाता है और उतनी इसकी ब्रेकिंग पावर और ग्रिप इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब मैं लोड करके चलाता हूँ तो इसकी स्पीड तकरीबन मुझको सेट है क्योंकि तो 115, 117, 118 रिटर्न करता है जीटी रोड पे। गुजरांवाला से आगे रोड अच्छा है, गुजरात वाला उस पर। और ये होता है इस पर कि डिफरेंस तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है आपका। इसका टॉर्क जो है वो फिनोमिनल है, वो पाकिस्तान में प्रूव्ड है। 2006-07 से ये मॉडल यही इंजन चल रहा है इसका। पाकिस्तान में प्रूव्ड इंजन है तकरीबन 14, 15, 16 सालों से। तो वो इसी बुनियाद के ऊपर कि इसका इंजन कभी धोखा नहीं देता। बाकी कोई भी चीज़, टायर शायर पंक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक का इशू आ सकता है, सीट हार्ड हो सकती है, लाइट ओरिजिनल इसकी इतनी अच्छी नहीं है, एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती हैं, सब कुछ है। लेकिन इसका इंजन कभी धोखा नहीं देगा। और ऑयल अगर 1500 भी चल जाए, लेट्स से 1800 भी चल जाए, तो डजंट मेक अ डिफरेंस लिटरली। इट गिव्स मी एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इवन इन द सिटी एंड on highways as well. So I'm pretty much satisfied with it. And कुछ add-ons करने पड़ते हैं, सीट्स ऑफ करानी पड़ती है, लाइट्स लगवानी पड़ती हैं, ब्रेक जो है वो अच्छी करवानी पड़ती है, ये बॉक्सेस लगवाने पड़ते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एड-ऑन्स बहुत ज़्यादा हैं मैक्लोर रोड लाहौर में। जीएस के ऊपर बहुत सामान लग सकता है। जीएस इतना स्पेशियस बाइक है कि, और आप बाकी बाइक्स देख लें, बड़े 150 की कैटेगरी में देख लें, GR देख लें, CB 150F देख लें, ये दो ही इसके कंपेटिटर हैं, उनमें जगह ही नहीं है और एड-ऑन्स लगाने की। अगर उनमें हैं भी तो क्रैश गार्ड आप लगा सकते हैं, बॉक्सेस लगा सकते हैं बस। और उनकी शेप इससे इम्प्रूव भी है, ये बात भी नहीं है। लेकिन इसकी थोड़ी सी रेट्रो स्टाइल शेप मतलब मुझे पसंद आई। मैंने ना इसी पे गोल शीशे लगा दिए, साइड मिरर्स गोल, मेरा रिंग है, काउल भी मेरा राउंडिश है, तो टैंकी भी इसकी राउंडिश है। तो मैंने वो रेड और ब्लैक को कॉम्बिनेशन में फ़िट करने की कोशिश की अपने तरफ से। और पीछे जो है मैंने ब्लैक रखा, सीट कवर भी ब्लैक रखा, नीचे जो थी टैंकी और साइड कवर्स वो रेड में है, आगे जो मेरा मड गार्ड है वो आधा ब्लैक में है, आधा रेड में है। जी, तो व्यूअर्स ये था आपने देखा डिटेल्ड रिव्यू एसन की तरफ से। एसन मैंने ट्राई किया था कि थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ठीक विद प्राइस। मेरा यही था कि ये स्पेशली मुझे मिलने आए थे लाहौर से इस्लामाबाद, और आगे मरी भी गए थे, तब इनके पास थी प्राइडर थी। बिल्कुल। तो जी, और थैंक यू वेरी मच नईम भाई, आप जो हैं वो स्किल लेमन लाहौर में आए हुए थे, तो मुझे आपने टाइम दिया मेरे बाइक की रिव्यू के लिए। मैंने आपको कॉल किया और आपने बड़ा अकोमोडेट किया, और इंशाल्लाह मुलाकात हमारी होती रहेगी। और लाहौर आप आइंदा जब भी आएँ तो मोस्ट वेलकम। हमारे लिए लाहौरी आपको पता है वैसे ही बड़े मेहमान नवाज खातिर तवाज़ो वर्क करने वाले। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बड़ी मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलके। और मैं चाहूँगा व्यूअर्स आपका भी कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ऐसा ने काफ़ी चला लिए जीएस, तो आप पूछें, कमेंट्स में पूछें, ऐसा ना आप रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल, मैंने 28,000 मैंने चला लिया। 28,000 चलाई है? जी। वाह, ओके। काफ़ी जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया मुझे। बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स इसके साथ ही मुझे और एहसन को दें इजाज़त। बट एहसन ज़रा आप व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने का और सारा कुछ ये माइक पकड़ के कहें। वीडियोस देखें लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपका एक बेल आइकन आएगा, उसको पंच करें, ठीक है, उसको प्रेस करें, उसको क्लिक करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। और जब आपको नोटिफिकेशन आएंगे तो इसी तरह जो है हमारी ग्रुप फॉलोइंग बढ़ेगी और आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज़ इससे बेहतर और इस तरह के मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप ग्रोइंग एज अ फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। बाय बाय।